हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल कोसी क्लास में। आज मैं आप लोगों के सामने केमिस्ट्री का टॉप 400 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये हमारा पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आपको 689 से लेके 808 तक करवा दिया था, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल का इम्पॉर्टेंस का बात करूँ तो ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर आप ये कर लेते हो तो आपका केमिस्ट्री का 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हो 400 क्वेश्चन है केवल और केवल पीरियोडिक टेबल से, और अगर आप ये कर लेते हो तो आपका केमिस्ट्री का 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही हैं। तो ये वीडियो आरआरबी एएलपी, आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और ये मैं यूथ पब्लिकेशन के बुक से कर रहा हूँ, और ये लेटेस्ट एडिशन है 2024 वाला, मतलब 2024 तक जितने भी रेलवे के क्वेश्चन हैं सारा इसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हो ये बुक किसके लिए, आरआरबी 2024 के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख लें, और अगर आप नहीं देखे हो तो आप इस वीडियो देखने के बाद आप उसको देख सकते हो। केमिस्ट्री का एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। कह रहा है द पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए, जो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसका सबसे फॉर्मूला जानिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOS2। जो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है एक तरह का ये क्या है, एंटा एसिड है। क्या है, एंटा एसिड है। और ये किस टाइप का नेचर का है, तो ये हमारा अल्कलाइन नेचर का है। ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, अल्कलाइन नेचर का। तो देखिए, जो हमारा अल्कलाइन नेचर का होता है वो क्या होता है, वो हमारा बेस होता है। और ये किसका हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच होता है 10.4 होता है। ठीक है, फिर देखिए हमसे कह रहा है, आप सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो किस टाइप से बटा हुआ है। तो वो हमारा पीरियोडिक टेबल बचा हुआ है इस टाइप से बटा हुआ है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, पीरियड और ग्रुप में बटा हुआ है। किस चीज़ में बटा हुआ है, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रुप है। और इस टाइप से जब हम जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं पीरियड। इस टाइप से जब हम लोग जाते हैं तो क्या बोलते हैं, पीरियड। तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा इस टाइप से होता है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जब आप द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द 3rd 4th 5th 6th एंड 7 पीरियड्स। ठीक है, कह रहा है कि जब आप पीरियड्स के थ्रू जाते हो, मतलब देखिए ये जो खड़ा वाला आता है ना, ये हमारा होता है ग्रुप। और जब आप ऐसे इधर से इधर जाते हो, लेफ़्ट टू राइट जाते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। ये मेरा क्या है, पीरियड। तो पीरियड में हमको कौन कौन सा बताना है, हमको तीसरा का बताना है। तो देखिए तीसरा में जो टोटल एलिमेंट होता है वो कितना होता है, 8 होता है। जो मेरा चौथा होता है उसमें कितना होता है, 18। और 15वां में मेरा कितना होता है, 18। और जो मेरा 6 नंबर का पीरियड होता है उसमें 32 होता है। 7th में भी कितना होता है, 32 होता है। जो हमारा 6th है ये कौन सा सीरीज, इसको बोलते हैं लेथेनाइड सीरीज, और इसको क्या बोलते हैं, एस्टेनाइड सीरीज। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू हेनरी मोजले विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज़ ए मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन इट्स एटॉमिक मास। कह रहा है कि हेनरी मोजले के अकॉर्डिंग, ठीक है, हेनरी मोजले के अकॉर्डिंग कौन सा मेरा प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट का वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मास से भी ज़्यादा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो अपना पीरियोडिक टेबल सजाया था वो एटॉमिक नंबर के आधार पे ही सजाया था। कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑकर नेचुरली। कह रहा है नेचुरली इस अर्थ पे कितने एलिमेंट अवेलेबल हैं। तो आप सारे लोग को पता होना चाहिए टोटल 94 अवेलेबल हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। ठीक है, ये हमारा ग्रुप का है, इसको आप याद भी कर सकते हो। क्या होता है ली ना का रब से फरियाद। ये इस टाइप से होता है, हेलिना का रब से फरियाद। और आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है एटॉमिक नंबर के आधार पे इसको आपको सजाना है। ठीक है, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मेरा सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम में समझाना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, CS। और CS जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीजियम। और सीजियम का वैल्यू कितना होता है मेरा, 55। तो देखिए 55 कहीं पे है क्या, तो हम देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही होगा। ठीक है, सीजियम के बाद मेरा आएगा रुबिडियम। देखिए रुबिडियम है, रुबिडियम कितना होता है, 37। मेरा पोटेशियम, पोटेशियम कितना, उतना 19। सोडियम कितना होता है, तो सोडियम मेरा होता है 11। लिथियम कितना होता है, 3। और हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन मेरा होता है 1।
ठीक है। तो सबसे लास्ट में मेरा बताइए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, लिथियम। तो देखिए ये ऑप्शन चला गया और हमारा ये ऑप्शन चला गया, ठीक है। लिथियम के बाद क्या आना चाहिए, लिथियम के बाद हमारा आना चाहिए सोडियम। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा। सीशियम कितना पे होता है, 55 पे, ठीक है। रुबिडियम कितना पे होता है, 37 पे। पोटेशियम कितना पे होता है, 19 पे, ठीक है। फिर मेरा क्या है, सोडियम, सोडियम कितना पे आता है, 11 पे, ठीक है। सोडियम कितने पे आता है दोस्तों बताइए। तो सोडियम जो होता है वो मेरा किस में आता है, 11 पे आता है। कितने पे आता है, 11 पे आता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए क्या कह रहा है, विच एलिमेंट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ग्रुप 2 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कह रहा है कि इसमें कौन सा एलिमेंट है जो ग्रुप 2 के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो नहीं है। तो देखिए जो मेरा ग्रुप 2 है, ठीक है। ग्रुप 2 क्या है, ग्रुप 2 हम आपको लिख के बताते हैं। तो देखिए ग्रुप 2 यही तो है मेरा, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बी से मेरा क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। हमसे क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन सा है जो ग्रुप 2 का नहीं है। तो देखिए मेरा यहाँ पे Mg मैग्नीशियम भी है इस एलिमेंट का, कैल्शियम भी है और क्या है, बेरिलियम भी है। लेकिन जो मेरा सोडियम है, आप सारे लोग जानते हैं सोडियम कौन से ग्रुप का है, तो आप बोलोगे सर ये ग्रुप 1 का है। किसका है, ग्रुप 1 का। कह रहा है एसिड रेन हैज़ ए पीएच वैल्यू लेस देन। जो मेरा एसिड रेन होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है। तो देखिए जो मेरा एसिड रेन होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है ना वो 5.6 से क्या होता है, कम होता है। जो मेरा एसिड रेन होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 5.6 से कम होता है, ठीक है। तो जनरली जो मेरा एसिड रेन का अगर आपसे वैल्यू पूछे तो ये जनरली होता है 4.2 से लेके 4.4 के बीच में। कितना होता है, 4.2 से लेके 4.4 के बीच में, ठीक है। और जो मेरा एसिड रेन होता है इसमें क्या क्या होता है, तो इसके अंदर होता है सल्फर डाइऑक्साइड। एसिड रेन के अंदर क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एसिड रेन के अंदर होता है मेरा सल्फर डाइऑक्साइड और क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या होता है, ये दोनों रिलीज होते हैं किस चीज़ में, ऑक्सीजन मतलब एयर में, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। जो मेरा एसिड रेन होता है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, एयर में रिलीज होते हैं। और जो मेरा एसिड रेन होता है इसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम होता है और कितने के बीच में होता है, 4.2 से 4.4 के बीच में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5.6। फिर देखिए क्या कह रहा है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेलीरियम एटॉमिक नंबर 52 इज सराउंडेड बाय एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर। कह रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेरा टेलीरियम है, टेलीरियम उसके अगल बगल कौन सा मतलब एटॉमिक नंबर के एलिमेंट हैं, ठीक है। आपको बताना है कि जो मेरा टेलीरियम है, टेलीरियम, ठीक है, टेलीरियम के अगल बगल में कौन कौन सा एटॉमिक नंबर आपको होगा, ठीक है। तो देखिए जो मेरा टेलीरियम होता है, टेलीरियम सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो हमारा एटॉमिक टेबल है उसमें जो मेरा टेलीरियम है, ठीक है, वो कहाँ पे आता है। आपको सबसे पहले क्या बताना चाहिए, टेलीरियम कहाँ पे आता है। तो देखिए हमको पता चल गया कि जो मेरा टेलीरियम है ये हमारा किस में आता है, तो ये हमारा ग्रुप 16 में आता है। कैसे पता सर, तो देखो ग्रुप 16 का हमारा ट्रिक याद है, ओल्ड ओ सनम, ओ सनम, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ये एक ट्रिक मैंने बताया था, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। ओ से मेरा क्या होता है, ऑक्सीजन, एस से क्या होता है मेरा सल्फर, एस से सेलेनियम, टी से टेलीनियम, पी से पोलोनियम, ठीक है। तो देखिए हमसे क्या पूछा, जो मेरा टेलीनियम है वो कितना नंबर पे है, 52 नंबर पे, राइट, 52 नंबर पे हो गया। हमको बताना है कि इसके अगल बगल, तो देखिए इसके ऊपर कौन सा है, इसके ऊपर है मेरा सेलेनियम, तो सेलेनियम कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कि 34 हो जाएगा। देखिए 34 है यहाँ पे, क्या 34 है, क्या 34 है, क्या 34 है, क्या नहीं है, काट दीजिए। 34 है, 34 है, 34 है, नहीं है, ठीक है, 34 नहीं है। यहाँ पे है 34 नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को डायरेक्ट टिक मार सकते हैं। अब देखिए 51 नंबर पे क्या है, तो 51 नंबर पे जो होता है इसके जस्ट बगल में ये होता है ग्रुप 15, ठीक है। और ग्रुप 15 में क्या होता है, नाना पाटकर, ऐश्वर्या सब बीमार। और जो मेरा एसबी होता है, एसबी होता है एंटोमनी का, एसबी किसका होता है, एंटोमनी का। वो कितने नंबर पे, 51 पे। तो अगर आपको एक भी पता है ना तो आप इस टाइप से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड ए वीक एसिड, ठीक है। कह रहा है कि मेरा एक
मतलब व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ठीक है, कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, तो देखिए जो भी मान के चलिए बिकर जिसमें आप स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को डालते हो तो जो उसका रिजल्ट आएगा ना वो जो ज़्यादा, जैसे मान के चलिए बेस ज़्यादा है तो बेस की तरफ रिजल्ट आएगा, एसिड ज़्यादा है तो एसिड की तरफ रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका जो पीएच आएगा पीएच मोर देन 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस ज़्यादा है। अगर मान के लिए रहता स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड तो हो जाता पीएच जो होता वो 7 के बराबर हो जाता। अगर यहाँ पे हो जाता वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड तो हो जाता पीएच लेस देन 7। ठीक है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द वैल्यू ऑफ पीएच लोअर देन ऑफ ए प्योर वाटर। कह रहा है कि किसका जो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द वैल्यू ऑफ पीएच लोअर देन द प्योर वाटर, प्योर वाटर से किसका पीएच वैल्यू कम होता है। ठीक है, तो जो मेरा गैस्ट्रिक जूस होता है, जो मेरा गैस्ट्रिक जूस होता है उसका जो पीएच होता है वो मेरा वाटर प्योर वाटर से क्या होता है कम होता है। ठीक है, और जो मेरा गैस्ट्रिक जूस होता है वो कहाँ रिलीज होता है, स्टमच में होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखिएगा जो मेरा गैस्ट्रिक होता है, जो मेरा गैस्ट्रिक जूस होता है उसका जो पीएच का वैल्यू है वो वाटर प्योर वाटर से क्या होता है कम होता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कंपाउंड एक्स इज़ यूज इन ग्लास एंड सॉप इंडस्ट्री। जो मेरा कंपाउंड एक्स है वो ग्लास इंडस्ट्री में भी काम आ रहा है और सॉप इंडस्ट्री में भी काम आ रहा है। साबुन बनाने के लिए काम आ रहा है, ग्लास बनाने के लिए भी क्या आ रहा है। कह रहा है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है जो मेरा वाटर है उसका कितना कंपाउंड 10 कंप है। ठीक है, वाटर जो है उसका कितना है 10 मॉलिक्यूल है। ठीक है, कह रहा द पीएच वैल्यू ऑफ इट सॉल्यूशन इज़ हायर देन 7 और इसका जो पीएच वैल्यू है वो क्या है 7 से ज़्यादा है। 7 से ज़्यादा ही हम समझते हैं, हम समझ गए क्या कि जो भी है वो मेरा क्या है बेस है, जो भी है मेरा क्या है बेस है। देखिए आप सारे लोग एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो मेरा किसका है यहाँ पे जिसका जो कंपाउंड है वाटर का कंपाउंड क्या आता है 10H2O आता है। कितना आता है 10H2O। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए आप सारे लोग सोच के बताइए कि जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है, जो मेरा ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आप सारे लोग जानते हैं जो मेरा ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है, जो मेरा ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो हमारा ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ब्लीचिंग पाउडर तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है CaOCl2 है। फिर आप बताइए बेकिंग सोडा का मेरा क्या फॉर्मूला होता है। तो जो मेरा बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो बेकिंग सोडा भी नहीं होगा। लेकिन देखिए वॉशिंग सोडा का अब आप फॉर्मूला बताइए। तो वॉशिंग सोडा का जब आप फॉर्मूला बताइएगा तो आप बोलेगा कि सर वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जो होता है ये होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Na2 यहाँ पे हार्ड वाटर का कितना कंपाउंड कह रहा है 10 कंपाउंड कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है ना 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा वॉशिंग सोडा। ठीक है, कह रहा है एज एटॉमिक नंबर डैश एंड न्यूक्लियर चार्जेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डैश हैंस एटॉमिक रेडियस डैश फ्रॉम Li to F। ठीक है, आपको क्या कह रहा है कि देखिए एज एटॉमिक नंबर, तो एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, एज एटॉमिक नंबर देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज एंड न्यूक्लियर चार्जेस डिक्रीजेज। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्जेस क्या होता है डिक्रीज़ करता है। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। क्या होता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ न्यूक्लियस है और यहाँ कोई एलिमेंट है तो इन दोनों के बीच में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो घटेगा। आप बोलेगा हाँ सर, वैसे वैसे क्या होता है कि जो मेरा एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है इंक्रीज़ करता है। वो क्या करता है इंक्रीज़ करता है। किधर से किधर, लिथियम से, और मतलब लेफ़्ट टू राइट क्या होता है एटॉमिक रेडियस। तो लेफ़्ट टू राइट आप हमेशा याद रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल में जो मेरा एटॉमिक रेडियस होता है वो लेफ़्ट टू राइट के केस में क्या होता है इंक्रीज़ करता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है ग्रुप सेकंड एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर नोन एज। जो मेरा ग्रुप 2 में जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो मेरा ग्रुप 2 है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो आप सारे लोग जानते हैं कि उसको हम लोग अल्कली अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं अल्कली अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्रुप 2 के हम लोग किस नाम से
जानते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बताने का कोशिश करता हूँ। जो देखिए, जो मेरा ग्रुप 1 है, जो मेरा ग्रुप 1 है, ठीक है, ग्रुप 1 को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे एक बात ही बता देता हूँ, ग्रुप 1 को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। ठीक है, ग्रुप 2 मेरा क्या हो गया? ग्रुप 2 हो गया मेरा अल्कली अर्थ मेटल। ग्रुप 2 मेरा क्या हो गया? अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, ग्रुप 3 हो गया मेरा बोरोन फैमिली। ग्रुप 3 क्या हो गया? बोरोन फैमिली। ठीक है, ग्रुप 13 मेरा क्या हो गया? बोरोन फैमिली। ग्रुप 14 जो होता है ये मेरा होता है कार्बन फैमिली। तो ग्रुप 1 और 2 एग्जाम में जनरली आ जाता है। तो ग्रुप 1 हो जाता है अल्कली मेटल और ग्रुप 2 मेरा क्या हो जाता है? अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए सोल्यूशन विथ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन। जिसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन, जिसमें बेस ज़्यादा होगा, उसमें क्या होगा? सोल्यूशन इज बेसिक विथ हाई पीएच वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें हाइड्रो ऑक्साइड का आयन ज़्यादा होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? वो बेस होगा। ठीक है, सोल्यूशन इज बेसिक विथ हाई पीएच वैल्यू। ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, और जिसमें आपको H+ आयन होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है देयर इज एन एक्वस सोल्यूशन X कुछ pH इज़ 2.6 इट रिप्रेजेंट दैट द सोल्यूशन इज। कह रहा है कि मेरा कोई एक सोल्यूशन, मान लो ये मेरा कोई क्या है? बीकर है, इसके अंदर कोई सोल्यूशन है। ठीक है, और इसका जो pH वैल्यू है वो कितना है? 2 है, 2.6 है। तो आपको ये बताना है ये जो मेरा सोल्यूशन है वो किस टाइप का नेचर है, किस नेचर का होगा। तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर। ये क्या हो जाएगा? स्ट्रांगली एसिडिक, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ये। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। फिर देखिए क्या कह रहा है, यू हैव 2 सोल्यूशन A एंड B। अब हमारे पास क्या है? 2 सोल्यूशन है, एक मेरा A है, देखिए एक मेरे पास सोल्यूशन A है और एक मेरे पास सोल्यूशन क्या है? B है। कह रहा है द pH ऑफ सोल्यूशन A इज 6। इसका pH कितना है? 6 है। एंड जो इसका सोल्यूशन है उसका pH कितना है? 9 है। मतलब ये मेरा एसिडिक है, ये मेरा एसिडिक है और ये मेरा क्या है? बेस है। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वीक एसिड है इसके कंपैरिजन में और ये स्ट्रॉन्ग बेस है? आप बोलोगे हाँ सर। ठीक है, अब आपको बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो मेरा सोल्यूशन होगा आपको बताना है बेस्ड ऑन सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा? कह रहा है बोथ द सोल्यूशन आर बेसिक। जो दोनों सोल्यूशन है वो बेसिक है। नहीं, हम क्या जानते हैं कि जीरो से जो भी इधर रहता है वो मेरा एसिडिक होता है, और 7 से इधर जो भी रहता है वो मेरा एसिडिक होता है, और 7 से 14 के इधर जो भी रहता है बेसिक होता है। तो ये मेरा 6 है, मतलब ये एसिडिक है। तो देखिए कह रहा है सोल्यूशन ए इज एसिडिक और सोल्यूशन बी इज़ बेसिक। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि एक 6 है और एक 9 है। ठीक है, समझ गया। देखिए क्या कह रहा है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉमन नोन एज पीरियड। जो मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसमें हमको क्या कह रहा है? जो मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कह रहा है कि 18 वर्टिकल कॉलम जो है उसको हम लोग पीरियड के नाम से जानते हैं, और जो मेरा 7 जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है उसको हम लोग क्या जानते हैं? ग्रुप के नाम से। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत है? क्योंकि हम क्या जानते हैं कि जो भी हॉरिजॉन्टल कॉलम है इस टाइप से, ये टोटल कितना है? आप सारे लोग जानते हैं जो जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। जो मेरा हॉरिजॉन्टल कॉलम है वो टोटल 18 है और पीरियड कितना है? 7 है। पीरियड कितना है? 7 है। ठीक है, आपको भी ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ अगर मैंने गलत बोला है तो। जो मेरा ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप मेरा कितना है? 18 है और मेरा पीरियड कितना है? 7 है। पीरियड वो होता है जो इस टाइप से सोया हुआ है, और जो मेरा ग्रुप है वो कौन सा होता है? ऐसे जो खड़ा है। ठीक है, तो जो मेरा ग्रुप होता है वो क्या होता है? ग्रुप मेरा होता है वर्टिकल और पीरियड होता है हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ ए 18 वर्टिकल कॉलम। 18 वर्टिकल कॉलम नोन एज पीरियड। नहीं, हम क्या जानते हैं कि जो मेरा पीरियड होता है वो कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रो एम नोन एज ग्रुप। तो मतलब बोल रहा है जो ये है, जो सोया हुआ है हॉरिजॉन्टल है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। तो ये गलत बात है, पहला तो हमारा गलत हो गया। सेकंड क्या करा है, ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल सिग्निफाई एन आइडेंटिकल ऑर्डर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही बात है, जो मैं हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है? सही है। ठीक है, जो मेरा ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में वो क्या करता है? आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है व्हेन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल मेटालिक कैरेक्टर। जब आप पीरियोडिक टेबल में, जैसे ये ऐसे पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें जब आप लेफ़्ट से राइट जाते हो तो जो हमारा
मेटालिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, तो वो हमारा डिक्रीज होता है। लेफ़्ट टू राइट के केस में जो हमारा मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, तो वो हमारा डिक्रीज करता है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको ये बताना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला चेक करते हैं, कह रहा है द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रल एटम। गलत बात है। जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल नहीं होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रल एटम के अगेंस्ट में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन ए न्यूट्रल एटम द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रोटॉन। बिल्कुल सही बात है। जो मेरा न्यूट्रल एटम होता है उसमें जो मेरा एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है किसके, या तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या वो प्रोटॉन के बराबर होगा। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज़ द लोएस्ट पीएच वैल्यू। आपको बताना है इसमें लोएस्ट पीएच वैल्यू किसका होगा। ठीक है, तो देखिए आपको कह रहा है स्लाइवा। तो जो देखिए जो हमारा स्लाइवा है, ठीक है, तो जो मेरा स्लाइवा होता है उसमें क्या होता है, ठीक है, ये जो स्लाइवा आप खाना खाने के बाद जो मेरा स्लाइवा होता है ये 5.8 होता है, और जब आप खाना नहीं खा रहते हैं तो ये होता है मेरा 7.4। इतना बात आपको समझ में आ गया। जो मेरा टोमेटो जूस होता है ये मेरा 4.1 से लेके 4.35 तक होता है, और जो मेरा कॉफ़ी होता है ये होता है 4.85। तो आपको बताना था लोएस्ट पीएच वैल्यू, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टोमेटो जूस। ठीक है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो देखिए आपसे यहाँ पे दिया हुआ है पीएच वैल्यू ऑफ स्लाइवा 6.2 से 8। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मेरा स्लाइवा होता है पीएच वैल्यू का वो कहाँ से लाई करता है, तो वो मेरा 5.8 से लेके जनरली 7.4 तक क्या करता है, ये मेरा लाई करता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है पीएच वैल्यू ऑफ प्योर ब्लड। प्योर ब्लड का जो मेरा पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, 7.35 से 7.45। और जो मेरा पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर होता है यहाँ पे क्या दे रहा है कि पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर जो है वो 9 है। ठीक है, क्या दे रहा है कि जो हमारा पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर जो है वो क्या है, 9 है। ठीक है, तो अब आप बताइए इसमें आप अंदाज़ा लगाइए कि आपका कौन सा सही होगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से लाई करता है, ये हमारा 5.8 से 7.4 तक होता है। ठीक है, और जो मेरा पीएच वैल्यू जो होता है प्योर ब्लड का, तो पीएच वैल्यू जो मेरा प्योर ब्लड का होता है वो क्या होता है, तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो मेरा पीएच वैल्यू ऑफ प्योर ब्लड, ठीक है, क्या होता है, प्योर ब्लड। ठीक है, तो प्योर ब्लड पीएच वैल्यू ऑफ प्योर ब्लड कितना होता है, तो आप लोग सारे लोग जानते हैं ये होता है 7.35 से लेके 7.45 तक। ठीक है, और हमको क्या पूछ रहा है पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर कितना होता है, अब आपको ये बताना है। तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो मेरा पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर है ये होता है हमारा कितना, 7 होता है। पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर क्या होता है, 7 होता है। तो अब बताइए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। मेरा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मतलब पीएच वैल्यू जो मेरा प्योर ब्लड का है वो 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। तो इस आंसर को आप कलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कि ए और बी दोनों सही है, बल्कि ये गलत है। इसका राइट ऑप्शन होगा ओनली बी, ऑप्शन नंबर ए आपका। अभी मैंने आपको बताया था ना, देखिए पीएच वैल्यू ऑफ स्लाइवा क्या होता है 5.8 से लेके 7.4 तक, और इसमें क्या कह रहा है 6.2 से 8, तो डायरेक्ट गलत दे रहा है। और पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर जो होता है वो मेरा क्या होता है 7 होता है, ना कि 9 होता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। फिर क्या कह रहा है विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप नंबर 11 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो हमारा कह रहा है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो वो ग्रुप नंबर 11 का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ग्रुप नंबर 11 का हिस्सा क्या है, नहीं है। तो देखिए आपको यहाँ पे AU दिख रहा है, क्या दिख रहा है, AU दिख रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे AG दिख रहा है, यहाँ पे CU दिख रहा है, और यहाँ पे HG दिख रहा है। ठीक है, तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो मेरा HG है, जो मेरा HG है मरकरी है। HG किसको बोलते हैं, मरकरी को। तो मेरा HG होता है ये हमारा ग्रुप नंबर 11 में नहीं आता है। जो मेरा HG होता है ये ग्रुप नंबर 11 में नहीं आता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। जो मेरा HG है वो ग्रुप नंबर 11 में बिलोंग नहीं करता है। कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द 7th पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए जब भी आपसे पूछे 6th पीरियड में और 7th पीरियड में कितने एलिमेंट है, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32। ठीक है, आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या मारिएगा 32। अगर आपसे 4th और 5th पूछे तो आप डायरेक्ट आंसर मारिएगा 18। क्या मारिएगा, 4th और 5th पूछे तो डायरेक्ट मारिएगा 18।
ठीक है। तो 6 और 7 पूछेगा तो क्या मारिएगा 32। कह रहा है एट वॉट पीएच वैल्यू डज टूथ डिके स्टार्ट, टूथ खराब होना कब स्टार्ट करता है, जब आपका पीएच वैल्यू दांत का 5.5 से क्या हो जाए, कम हो जाए। कह रहा है व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन, अगर कोई न्यूट्रल सोल्यूशन है ना वो एसिडिक है ना बेस है तो कितना होगा, 7 होगा। क्यों, क्योंकि इस टाइप से होता है 0, 7 और 14 और यहाँ पे ये क्या है, न्यूट्रल हो जाता है। अब देखिए आपको यह बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। कह रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम नोन एज ग्रुप, तो ये बिल्कुल सही बात है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है जिसको हम लोग वर्टिकल कॉलम बोलते हैं, वर्टिकल मतलब खड़ा, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है 7 हॉरिजॉन्टल रो नोन एज पीरियोडिक, तो ये भी सही बात है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। कह रहा है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ डैट ग्रुप एंड डैश पीरियड, कितने ग्रुप हैं, तो 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो मेरा नंबर ऑफ सेल होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ करने लगता है। जो मेरा एटॉमिक साइज होता है वो क्या होता है, डाउन की तरफ जब आप आओगे तो बढ़ने लगता है। क्यों, क्योंकि जो सेल होते हैं वो क्या होता है, इंक्रीज़ करने लगता है। कह रहा है विच ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ ओनली वन नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है। कौन सा ऐसा पीरियोडिक टेबल है जिसमें क्या कहते हैं, केवल और केवल एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, ठीक है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है। तो वो हमारा कौन सा ग्रुप है, तो वो हमारा है ग्रुप नंबर 14, ठीक है। कि क्या है, ग्रुप नंबर 14, कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 14, ठीक है। ग्रुप नंबर 14 में एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, तो आप बोलेंगे हाँ सर हमको समझ में आ गया, ठीक है। कह रहा है आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ, जो हमारा बॉडी है वो किस पीएच रेंज के बीच में काम करता है, तो वो करता है 7 to 7.8, जनरली इसको हम लोग बोलते हैं 7.35 से लेके 7.45 के बीच में करता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ नॉट करेक्ट, आपको गलत बताना है कौन सा इसमें गलत है। कह रहा है द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल सही बात है। जो सेम ग्रुप में होंगे उनका वैलेंसी भी क्या होगा, सेम होगा। कह रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप और 7 पीरियड होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या कह रहा है, Na, Mg एंड S बिलोंग टू द 4th पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो मेरा Na है ये तो ग्रुप 1 में आता है, ठीक है। मेरा क्या कह रहा है, Na, Mg एंड S बिलोंग टू 4th पीरियड, ठीक है। तो देखिए जहाँ तक आपको पता है तो मेरा Na है ये तो मेरा 3rd पीरियड में आता है, जो मेरा मैग्नीशियन है ये भी मेरा 3rd पीरियड में आता है, तो ये मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ जिंक इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेरा जिंक है उसका क्या पोजीशन है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेरा जिंक है उसका क्या स्थान है, ठीक है। तो आपको ये बताना होगा ये हमारे कौन से पीरियड में आता है, ये पीरियड नंबर 4 में आता है, कॉपर के बाद आता है। कॉपर कितना होता है, कॉपर होता है मेरा 29 और कॉपर के बाद आता है मेरा जिंक, ये मेरा कितना हो जाएगा बताइए, जिंक मेरा हो जाता है 30, कॉपर के बाद आता है। और ये ग्रुप नंबर कौन सा होता है, सॉरी पीरियड नंबर कौन सा होता है, 4, पीरियड नंबर 4 ढूंढिए। तो देखिए आपको पीरियड नंबर 4 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। पीरियड नंबर आपको 4 यहाँ पे दिख रहा है, पीरियड नंबर 4 आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये ग्रुप नंबर 12 में आता है या ग्रुप नंबर 11 में आता है। ग्रुप नंबर 12 में आता है, ये आपको ग्रुप नंबर 11 में आता है, ठीक है। तो देखिए ये मेरा जो आता है ये ग्रुप नंबर 12 में आता है, किस में आता है, ग्रुप नंबर 12 में आता है। कहाँ से आता है, ग्रुप नंबर 12 में आता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ सर हमको समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि देखिए ग्रुप नंबर जो हमारा 12 है उसमें क्या क्या आता है, तो आप बोलोगे उसमें मेरा जेडन आता है, कैडमियम आता है, मरकरी आता है और एक क्या आता है, कॉपरेंशियम आता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, द एलिमेंट X हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, जो मेरा एक एलिमेंट है X उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कह रहा है कि सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ द मॉडर्न टेबल टू विच इट बिलोंग, तो आपको ये बताना है कि ये कौन से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये हमारा जनरली बिलोंग करेगा 17 ग्रुप में। एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, देखो जो मेरा फ्लोरीन होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है मेरा 2, ठीक है। इसका ये कितना होता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन जो होता है इसका हम कैसे लिखेंगे, 2 और 7 लिखेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलोगे हाँ सर मेरा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
कह रहा है एज ऑफ फरवरी 2002 हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 118 है, जिसमें नेचुरल कितने हैं प्रकृति के द्वारा? 94 है। कह रहा है द पीएच ऑफ सलाइवा ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन मोस्टली रेंज फ्रॉम। जो मेरा पीएच होता है हेल्दी ह्यूमन का वो जनरली 6.2 से 7.6 तक। याद रखिए, हमेशा इसको याद रखिए, 6.6 से 7.6 के बीच का जो भी आपको ऑप्शन देगा आप मार दीजिएगा। जनरली इसको कंसीडर किया जाता है 6.8। तो आपको याद है क्या याद रखना है? 6.6 से ज़्यादा और 7.6 से कम। ठीक है। कह रहा है द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन इज डैश ऑन पीएच स्केल। पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन कितना होता है? 7 होता है। कह रहा है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट आर अरेंज इन। इसको कैसे अरेंज किया गया है? एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है। फिर क्या कह रहा है देखिए, Na, Mg, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन आर रिलेटेड टू। ये हमारा कौन से ग्रुप का है? आपसे हमसे ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि जो मेरा सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ऑर्गन है, ये कौन से पीरियड का है? आप सारे लोग जानते हैं कौन से पीरियड का है? पीरियड नंबर 3 का है। ठीक है। कह रहा है एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज इन डैश वर्टिकल कॉलम। ठीक है। जो मेरा एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में वो वर्टिकल कॉलम में तो अरेंज किया जाता है। ठीक है। तो जो मेरा कितने वर्टिकल कॉलम है, मतलब ग्रुप का संख्या पूछ रहा है, तो हम क्या जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप का संख्या 18 है और पीरियड का संख्या कितना है? 7 है। कह रहा है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस चीज़ पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे। कह रहा है विच ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन है। कह रहा है नेम द केमिस्ट हु प्रूव दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ ए मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन इट्स एटॉमिक मास। तो वो कौन से साइंटिस्ट थे? तो वो हमारे हेनरी मोजले थे। मैंडली भी एटॉमिक मास पे ही किए थे, इसी वजह से वो गलत हो गए थे। तो हमारा कौन हो जाएगा? हेनरी मोजले। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कह रहा है डैश सो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल दैन इट्स एटॉमिक मास। किसने ये शो किया था? तो ये को किया था हेनरी मोजले ने। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है हु क्लासिफाइड एलिमेंट बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले जो थे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया था। कह रहा है व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? द एलिमेंट हुज 2 आउटर में सेल आर इनकम्प्लीट। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होता है जिनके क्या होता है? 2 आउटर में सेल जो होता है वो हमारा क्या होता है? खाली होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है? एलिमेंट हुज लास्ट 2 सेल आर इनकम्प्लीट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। जो मेरा डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है SPDF होता है ना, जो मेरा डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं। कह रहा व्हाट इज़ द फर्स्ट मेटालिक एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट मेटालिक एलिमेंट कौन है? तो वो हो जाएगा मेरा लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम। कह रहा है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन ए सेम ग्रुप द एलिमेंट हैव। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो सेम ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उनका क्या होता है? उनका जो मेरा इलेक्ट्रॉन नंबर और आउटर सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नोबल गैस आर प्लेस्ड। तो नोबल गैस किस में प्लेस्ड हैं? तो ग्रुप नंबर 18 में। किस में है? ग्रुप नंबर 18 में। ठीक है। कह रहा है इफ़ देयर आर 12 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट दैन इट्स बिलोंग टू ग्रुप। अगर किसी न्यूक्लियस के पास अगर कोई एलिमेंट है जिसका 12 प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में, तो वो कौन से ग्रुप में बिलोंग करेगा? तो आपको पता होना चाहिए वो बिलोंग करेगा ग्रुप नंबर 2 में। किस में बिलोंग करेगा? ग्रुप नंबर 2 में। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा? 12 और वो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है। देखिए कह रहा है द एलिमेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप आर कॉल्ड अल्कली मेटल। नहीं, जो हमारा सेकेंड ग्रुप होता है उसको लोग अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं और फर्स्ट ग्रुप को हम लोग अल्कलाई मेटल बोलते हैं। कह रहा था एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप और कॉल्ड अल्कलाइन सॉइल मेटल। गलत है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल और इसको अल्कली अर्थ मेटल। कह रहा है एलिमेंट ऑफ द 17 ग्रुप और कॉल्ड हाइलोजन ग्रुप। ठीक है। जो हमारा 17 ग्रुप होता है इसको हम लोग क्या कौन सा ग्रुप बोल देते हैं? तो इसको हम लोग बोल देते हैं हाइलोजन ग्रुप बोल देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 7 जो हो जाएगा, सी जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? हाइलोजन ग्रुप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हाइलोजन ग्रुप। ठीक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन
तो एक एलिमेंट का क्या फीचर नहीं है, कह रहा है दे आर ऑल एयर, ये हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। कह रहा है सेलेक्ट द एलिमेंट विच डज़ नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग ग्रुप, कह रहा है कि आपको इसमें बताना है कौन सा एलिमेंट जो है वो इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, ठीक है, कौन सा एलिमेंट है जो इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो मेरा जिंक है वो किस चीज़ का मेंबर है, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट का मेंबर है, कि ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जो मेरा जिंक है वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, जिंक जो है मेरा इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ठीक है। कह रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ एस्टीनाइट जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो एस्टीनाइट जनरली मेरा 89 से 103 तक होता है, कहाँ से होता है 89 से 103 तक, ठीक है, कहाँ से होता है 89 से 103 तक। तो देखिए यहाँ पे 90 से 103 है, मतलब 89 को इसने नहीं लिया है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 90 से 103, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। कह रहा है अल्कली मेटल आर प्लेस्ड इन विच ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मेरा अल्कली मेटल है उसको जनरली हम लोग कौन से ग्रुप में रखे हैं, तो उसको हम लोग जनरली अल्कलाइन मेटल को किस में रखे हैं, फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है। सेकंड में कौन सा है मेरा अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है। कह रहा है एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है टॉप से बॉटम, सही है। जो मेरा क्या होता है वैलेंसी रहता है वो सेम रहता है, तो वो भी मेरा सही है। कह रहा है ऑल आइसोटॉप एलिमेंट आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, ये हमारा क्या है, गलत है। कह रहा है हाउ मेनी ग्रुप एंड पीरियड एग्जिट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप और 7 पीरियड हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ करेक्ट, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सारे लोग जानते हो 18 ग्रुप होता है, ठीक है। 18 वर्टिकल कॉलम जो होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रुप बोल देते हैं। कह रहा था एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ 7, व्हाट इज़ इट, जो मेरा एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 17 है। और आपको ये बताना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, कौन से ग्रुप का है, ठीक है। तो जनरली ये जो है ये 17 ग्रुप का है, ठीक है। जो मेरा ये कौन से ग्रुप का है, 17 ग्रुप का। और 17 ग्रुप कौन सा होता है, हैलोजन ग्रुप, ठीक है। कह रहा है व्हाट आर द कॉमनली नोन एलिमेंट FCl BrI एंड एट, ठीक है। तो ये कौन से ग्रुप का होता है, हैलोजन ग्रुप का होता है। क्या होता है, हैलोजन ग्रुप का, ठीक है। इसका क्या ट्रिक है, इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था, फिर कल बाहर आई आंटी, ये मेरा क्या हो जाएगा 17, ठीक है। तो F से मेरा क्या हो जाएगा फ्लोरीन, C से क्लोरीन, Br से ब्रोमीन, ठीक है, I से आयोडीन, AT से क्या हो जाएगा एस्टेटाइन, AT से क्या हो जाएगा एस्टेटाइन। कह रहा है फाइंड द रॉन्ग पेयर, आपको रॉन्ग पेयर यहाँ पे बताना है कि कौन सा मेरा रॉन्ग पेयर है, ठीक है। तो देखिए जो मेरा कॉपर है, कॉपर का मेरा Cu सही है, गोल्ड का Au सही है, लेकिन मरकरी का Mg नहीं होता है। Mg किसका होता है, मैग्नीशियम का। मरकरी का क्या होता है, Hg होता है। तो जो मेरा वनली C है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्लेटिनियम का Pt, सिल्वर का Eg सही है, मरकरी का क्या हो जाएगा Hg, ठीक है। कह रहा है व्हाट आर मेटल प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेरा मेटल है उसको किधर प्लेस किया गया, तो उधर हम लोग को लेफ्ट में प्लेस किया गया है। कह रहा है द नंबर ऑफ सेल इन द एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड इज़, ठीक है। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सेल जो होता है थर्ड पीरियड में क्या होता है। तो आप सारे लोग जानते हैं नंबर ऑफ सेल इन द एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड में कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। थर्ड पीरियड में कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर व्हेन मूविंग टू लेफ्ट टू राइट जाते के क्रम में सबसे पहले तो मेरा बेरिलियम आएगा, फिर मेरा क्या आएगा, बोरोन आएगा। कह रहा है विच ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंक्लूड एलिमेंट दैट आर इनर्ट गैसेस, ग्रुप नंबर 18 को हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें इनर्ट गैसेस है। इनर्ट गैसेस कौन कौन सा है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रेप्टॉन, जेनन, रेडियन, ऑक्सीनियम, ठीक है। ये सब मेरा क्या है, नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस वो है जिनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। F9P15C Cl17 R18 विच ऑफ द फॉलोइंग टू एलिमेंट विल बी केमिकली सिमिलर, आपको बताना है केमिकली सिमिलर कौन होगा, तो वो मेरा हो जाएगा FnCl। क्यों, क्योंकि एक ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करते हैं और जो एक ग्रुप में होता है उनका प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है नेम द नोबल गैस प्लेस्ड इन द थर्ड पीरियड एंड 18 ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो वो मेरा कौन सा हो जाएगा, आर्गन, ठीक है। ऑर्गन क्या है, थर्ड नंबर पे प्लेस है। पहले पे क्या है, हीलियम, सेकंड पे नियॉन, थर्ड पे क्या हो जाएगा, ऑर्गन, ठीक है। चलिए कह रहा है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच टू पीरियड हैव 8 एलिमेंट, कह रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप के पास जो है
दो मतलब कौन सा पीरियड के कौन सा जो हमारा पीरियड है ना उसमें 8 एलिमेंट है, तो आप कौन सा जानते हैं, तो वो मेरा हो जाएगा देखिए 3 और 4, कौन सा हो जाएगा 3 और 4, सॉरी गलत मैं बोल दिया 2 और 3, कौन सा हो जाएगा मेरा 2 और 3, 2 और 3 के पास कितना है मेरा 2 और 3 के पास मेरा 8 है, 2 और 3 के पास कितना है मेरा 8 है, ठीक है। और 4 और 5 के पास कितना है 18 है, देखिए ध्यान से देख लीजिए 2 और 3 के पास कितना है मेरा 8, 4 और 5 के पास है मेरा 18 और 6 और 7 के पास कितना है 32, ठीक है। 2 और 3 के पास 8 दोनों के पास 8, 4 और 5 के पास दोनों के पास 18, 6 और 7 के पास 32, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के आधार पे किसका बेस था, तो वो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और कौन दिया था हेनरी मोजले। कह रहा है हु डिजाइन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द विच द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कौन ऐसा बोला था हेनरी मोजले। इनका ये क्या बोले थे कि जो मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगा वो एटॉमिक नंबर के आधार पे होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के आधार पे कौन सा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कह रहा है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, तो हेनरी मोजले के द्वारा, ठीक है। कह रहा है आर द मिनिमम रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो कौन सा नोबल गैसेस जो होता है इसमें मिनिमम रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। नोबल गैसेस कौन कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ऑक्सीनियम, ये सब क्या है नोबल गैसेस है। विच एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 3, तो पहला क्या हो जाता है हाइड्रोजन, दूसरा क्या होता है हीलियम, तीसरा क्या होता है बोरोन, क्या हो जाएगा बोरोन, क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा तीसरा। देखिए कभी कभी कंफ्यूजन होता है तो आपको 20 तक तो याद होना चाहिए, ऐसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, ठीक है। बोरोन के बाद क्या होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 30 तक हमको याद है, आपको भी याद रहना चाहिए। एक बार फिर से हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। जिंक तक याद है मेरे को, काफ़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू नेल बोर्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आपको बताना है नेल्स बोर्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आधार पे कौन सा सही नहीं है। पहला देखिए कह रहा है द लास्ट एलिमेंट ऑफ एवरी पीरियड हैज़ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हीलियम विच कंसिस्ट ऑफ 2, बिल्कुल सही बात है, हीलियम में 2 ही होता है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12 और कॉल ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ग्रुप जो मेरा 3 से 12 का होता है उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, तो सही बात है। क्या होता है ये मेरा डी एस पी डी, देखिए एस में मेरा क्या आता है, एस में मेरा ग्रुप 1 से 2 आता है। जो मेरा पी होता है, जो मेरा पी होता है उसमें कितना आता है मेरा 13 से 18 आता है। और जो मेरा डी है, डी मेरा कहाँ से आता है 3 से 12 तक, कहाँ से आता है 3 से 12 तक। और 3 से 12 जो भी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। कह रहा है एलिमेंट दैट हैव एटॉमिक नंबर फ्रॉम 57 to 70 और कॉल्ड लेथेनाइट सीरीज, गलत बात है क्योंकि जो मेरा लेथेनाइट सीरीज होता है ये जनरली स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आप बोलोगे जो मेरा लेथेनाइट सीरीज होता है ये जनरली स्टार्ट होता है 57 से लेके 71 तक। कहाँ से स्टार्ट होता है 57 से लेके 71 तक स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है 57 से लेके 71 तक स्टार्ट होता है, ठीक है। ये मेरा क्या होता है लेथेनाइट सीरीज। और एस्टेनाइट सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप बोलोगे 89 से 103 तक, ठीक है। चलिए कह रहे हैं इन द फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट आर पीरियड प्रेजेंट, ठीक है। इन फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट है, तो मैंने आपको बताया था 2 और 3 में कितना होगा, तो 8 होगा। और मेरा 2 और 3 में कितना होगा 8 होगा। 4 और 5 में कितना होगा 18। और 6 और 7 में कितना हो जाएगा 32। तो राइट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। कह रहा है द 6th पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन, जो मेरा 6th पीरियड होता है उसमें कितने एलिमेंट होते हैं 32, अभी बताया था। देखिए 2 और 3 में कितना रहता है 8 रहता है, ठीक है। फिर मेरा 4 और 5 में कितना रहता है 18 रहता है। 6 और 7 में कितना रहता है 32 रहता है। हमसे यहाँ पे किसका पूछा था 6 का पूछा था। कह रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच पीरियड हैज़ 32 एलिमेंट, 32 एलिमेंट किस में पीरियड 6 और पीरियड 7 में।
कह रहा है व्हाट आर द हॉरिजेंटल रो इन ए पीरियोडिक टेबल कॉर्ड। जो मेरा हॉरिजेंटल रो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और वर्टिकल रो को क्या बोलते हैं, देखिए हॉरिजेंटल रो ये होता है मेरा, और वर्टिकल रो ये होता है, जो खड़ा है वर्टिकल रो, जो सोया हुआ है हॉरिजेंटल रो। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल सबसे ज़्यादा किस में है, वो ग्रुप नंबर 2 में, सॉरी पीरियड नंबर 2 में है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। कह रहा है द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग टू, ये किससे बिलोंग करता है, डी से। और ये कौन सा ब्लॉक है, ऐसा ब्लॉक जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट है। कह रहा है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियड डैश एंड डज नॉट कंटेन एनी मेटलाइट, जिसके अंदर कोई भी मेटलाइट नहीं होता है। आपको ऐसा पीरियड बताना है जिसके अंदर कोई भी मेटलाइट नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए जो मेरा इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियड 1 एंड 7, जो मेरा पीरियड नंबर 1 होता है, ठीक है, और जो मेरा 7 होता है उसके अंदर कोई भी मेरा मेटलाइट नहीं होता है, कोई भी मेरा मेटलाइट नहीं होता है, ठीक है। कह रहा है व्हाट आर द एलिमेंट ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1 में जो भी मेटल है उसको कौन सा बोलते हैं, अल्कलाई मेटल। दूसरा क्या होता है, अल्कली अर्थ मेटल। कह रहा है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 ऑल अदर हैविंग इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इनर्ट गैसेस, ठीक है। क्या हो जाएगा, इनर्ट गैसेस। जो हमारा ग्रुप नंबर 18 है उसमें जो भी रहता है उसको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। व्हाट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है ग्रुप 17 का, फ्लोरीन से। इस क्या ट्रिक बताया था, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, आई से आयोडीन, ठीक है। इन डैश द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट इंक्रीज व्हेन मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अदर, पीरियड। क्या हो जाएगा, पीरियड। लेथिनाइड एंड एस्टिनाइड, लेथिनाइड और एस्टिनाइड कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप लोग बताइए। तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो मेरा लेथिनाइड और एस्टिनाइड है ये किस में बिलोंग करते हैं, तो ये मेरा एफ ब्लॉक हो जाता है। कौन सा ब्लॉक हो जाता है, एफ ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। लेथिनाइड और एस्टिनाइड कौन सा ब्लॉक है, एफ ब्लॉक, हमेशा याद रखिएगा। लेथिनाइड और एस्टिनाइड कौन सा ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, लेथिनाइड और एस्टिनाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। क्या कह रहा है, हाउ मेनी मेटलाइड आर देयर इन द फोर्थ पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कह रहा है कितने मेटलाइड हैं किस में, फोर्थ पीरियड वाले ग्रुप में, ठीक है। फोर्थ पीरियड वाले में कितने हमारा मेटलाइड है, तो आप सारे लोग जानते हैं कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन सा, एक जर्मीनियम और एक आर्सेनिक, ठीक है। क्या कह रहा है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर इनकन्सिस्टेंस रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ डैश, ठीक है, एंड इट कैन बी प्लेस्ड इन द फर्स्ट ग्रुप पीरियड एंड 17 ग्रुप। ऐसा कौन सा है जिसको हम लोग फर्स्ट ग्रुप में भी रख सकते हैं और 17 ग्रुप में, वो मेरा कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। हुज नेम इज एसोसिएटेड विथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो कौन सा हो जाएगा, एमजी मोस्ले, मोस्ले साहब। 904 ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन एन एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 और 6 इज प्लेस। 2 देखिए 10 16 मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है, सल्फ़र का होता है। तो सल्फ़र बताइए मेरा कौन से ग्रुप में आएगा, ठीक है। तो आप बताइए सल्फ़र बोलिएगा कि सर जो मेरा सल्फ़र होता है ये ग्रुप नंबर 16 में आएगा, किस में आएगा, ग्रुप नंबर 16 में, ठीक है। नॉन मेटल लाइक सल्फ़र एंड क्लोरीन आर फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो देखिए जो मेरा नॉन मेटल लाइक सल्फ़र और क्लोरीन जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ फाउंड किए जाते हैं, तो वो राइट के डायरेक्शन में फाउंड किए जाते हैं। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर। क्या होता है इसके में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑल द इलेक्ट्रॉन इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियड टेबल हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 और कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलाइन मेटल। विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो नोन एज जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप किसको बोलते हैं, ग्रुप 18 को। क्यों, क्योंकि ये नोबल गैस है। कह रहा है कैलिफोर्नियम इज़ ए मेंबर ऑफ, कैलिफोर्नियम जो होता है वो किस चीज़ का मेंबर है, तो आप बोलोगे जो मेरा कैलिफोर्नियम है ये कौन से ग्रुप का मेंबर है, ये मेरा एस्टिनाइड ग्रुप का मेंबर है। किसका मेंबर है, एस्टिनाइड का। कैलिफोर्नियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 98, और 98 आप सारे लोग जानते हैं जो मेरा एस्टिनाइड ग्रुप होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप बोलोगे 89 से 103 तक, ठीक है। और मेरा जो लेस्टिनाइड ग्रुप है, जो मेरा लेस्टिनाइड ग्रुप है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप बोलोगे लेथेनाइड ग्रुप जो होता है ये 59 से, लेंथेनाइड ग्रुप जो होता है 57 से 71 होता है, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। कह रहा है 18 एलिमेंट, देयर आर 18 एलिमेंट इन द 4th and 5th पीरियड। बिल्कुल सही बात है,
जो मेरा फोर्थ और फिफ्थ पीरियड होता है उसमें 18 एलिमेंट होते हैं, सही है। फिर कह रहा है द सेवन पीरियड इज़ इनकम्प्लीट विथ 33 एलिमेंट, गलत बात है। सेवन पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट है, गलत था। द सिक्स पीरियड हैज़ 32 एलिमेंट, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए और सी सही है। कह रहा है हाइड्रोजन एंड हीलियम इज प्लेस्ड इन, जो मेरा हाइड्रोजन और हीलियम है वो किस में प्लेस्ड है, फर्स्ट पीरियड में। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस इन द फर्स्ट पीरियड, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ लेंथेनियम इज, जो मेरा एटॉमिक नंबर है लेंथेनियम का वो कितना है, 57। कह रहा था एटॉमिक नंबर ऑफ एसिटीनियम इज, जो मेरा एसिटीनियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप बोलोगे उसका एटॉमिक नंबर होता है 89। आइडेंटिफाई द एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग ग्रुप, आपको बताना है कि कौन सा इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। तो जो मेरा प्लेटिनम होता है वो मेरा नियॉन वाले ग्रुप में नहीं है, क्यों, क्योंकि नियॉन वाले ग्रुप में कौन है, नोबल गैसेस हैं, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन इज 7, दैन द एटॉमिक नंबर ऑफ थर्ड एलिमेंट ऑफ द नाइट्रोजन ग्रुप इज। आप सारे लोग जानते हैं कि जो मेरा नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है। और हमारा नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में आता है, तो ग्रुप 15 में आता है, ठीक है। देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में आता है, तो आप सारे लोग बोलेंगे ग्रुप 15 में आता है। तो आपको बोल रहा है कि ग्रुप 15 का थर्ड एलिमेंट क्या होगा, तो पहला एलिमेंट क्या है, तो पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट आपसे पूछ रहा है। तो हम सारे लोग क्या जानते हैं, नाइट्रोजन का ट्रिक जानते हैं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। तो हम क्या जानते हैं कि जो मेरा आर्सेनिक है वो मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट हो जाएगा। तो आर्सेनिक का नंबर कितना हो जाएगा, 33, ठीक है। व्हाट डू लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम हैव इन कॉमन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या है कॉमन। तो जो मेरा लिथियम होता है, तो देखिए जो मेरा लिथियम होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है मेरा 3। तो देखिए इसका क्या हो जाता है, 2 1 हो जाता है, ठीक है। मेरा जो सोडियम है Na, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, तो 2 8 और 1, ठीक है। फिर मेरा क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 19, तो क्या हो जाएगा, 2 8 8 और 1, ठीक है। समझ में आया। इसका मतलब क्या हो गया कि लास्ट सेल में सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो राइट ऑप्शन सी। कह रहा है द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप और कॉल्ड, जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल। व्हाट इज़ द ओनली नॉन मेटल प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एकलौता नॉन मेटल वो कौन है, तो आप सारे लोग जानते हो वो मेरा क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। In the modern periodic table, the element with atomic number 58 to 71 are called, 58 से 71 में हम लोग हैलोजन बोलते हैं क्या, नहीं, हैलोजन तो मेरा क्या होता है, ग्रुप नंबर 17। इनर्ट गैसेस कौन सा होता है, ग्रुप नंबर 18। एस्टिनाइट कौन सा होता है, 89 से 103। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, लेंथेनाइट। लेंथेनाइट सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होता है, तो लेंथेनाइट सीरीज़ हमारा स्टार्ट होता है 58 से 71, ठीक है। फिर देखिए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एल्यूमिनियम वॉज नेम्ड एज डैश मेटल इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एल्यूमिनियम जो है ये मेरा गैलियम की जगह आया था, ठीक है। द सेकेंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड, जो सेकेंड ग्रुप होता है वो मेरा अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। विच ऑफ द एटॉमिक नंबर हैव ए पेयर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, 13 और 31। प्रपोज द प्रेजेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन दिया था, तो हमारे मोजले साहब दिए थे, स्पेलिंग गलत है। वेरी मेटेलिक एलिमेंट इन द फिफ्थ पीरियड इज, जो हमारा फिफ्थ पीरियड है उसमें वेरी मेटेलिक एलिमेंट कौन है सबसे ज़्यादा, तो रुबेडियम है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डैश पीरियड डज नॉट इंक्लूड मेटल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा पीरियड है जिसमें क्या होता है, मेटल नहीं होता है। तो आप सारे लोग जानते हो कौन सा पीरियड है, पीरियड नंबर 1। पीरियड नंबर 1 में क्या है, मेटल नहीं है। पीरियड नंबर 1 में क्या है मेरा, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियड नंबर 1 डज नॉट इंक्लूड मेटल, ठीक है। पीरियड नंबर 1 में मेटल नहीं है, एक तो मेरा हो जाता है हाइड्रोजन और एक मेरा हीलियम, तो ये दोनों क्या है, मेटल नहीं है, राइट। इतना बात आपको समझ में आ गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ लेंथेनाइट, लेंथेनाइट सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप सारे लोग जानते हैं मेरा 58 से 71, ठीक है। इतना बात में कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे नहीं सर। और एस्टिनाइट 89 से 103। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डैश एंड ईच ऑफ द पीरियड हैज़ 2 मेटेलॉइड, ठीक है। तो जो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मेरा फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है उसके पास क्या है, 2 मेटेलाइट है। एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 16 इज प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जो मेरा
16 एटॉमिक नंबर है वो कौन से पीरियड में होगा, तो आप सारे लोग जानते हैं ये कौन से पीरियड में होगा, तो थर्ड पीरियड में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस इज केप्ट इन द पीरियड फोर्थ ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कौन सा जो है वो मेरा फोर्थ में आता है। तो देखिए जो मेरा हीलियम आता है वो फर्स्ट में आता है, नियॉन सेकंड में आता है, आर्गन जो आता है थर्ड में आता है, और जो मेरा क्रिप्टन है ऑप्शन क्या 4, ठीक है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन विच पीरियड एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 19 to 36 आर प्लेस्ड, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा फोर्थ में होता है 19 से लेके 36 तक, ठीक है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिगजैग लाइन सेपरेट, जो मेरा जिगजैग लाइन क्या चीज़ को सेपरेट करता है, तो ये हमारा मेटल को नॉन मेटल से सेपरेट करता है। जिगजैग लाइन जो होता है वो हमारा किस चीज़ को सेपरेट करता है, तो आप सारे लोग जानते हैं जो मेरा जिगजैग लाइन होता है उसको कौन सेपरेट करता है, तो उसको हमारा सेपरेट करता है मेटल को नॉन मेटल से, ठीक है। ख़त्म कहानी इसका। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 56 बिलोंग टू विच ब्लॉक, 56 जिसका है एटॉमिक नंबर वो कौन से ब्लॉक में आएगा, तो देखिए एस में तो आएगा नहीं, क्लियर बात है, हम तो 100% कह सकते हैं। सॉरी, देखिए एटॉमिक नंबर क्या कह रहा है 56, तो और सबसे पहले देखिए मेरा 56 किसका होता है, तो आप जानते हैं 56 होता है मेरा बैरियम का, किसका होता है बैरियम का, और बैरियम तो सेकेंड ग्रुप में ही आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एस में आएगा ये। द एलिमेंट ऑफ द लेंथेनाइड सीरीज विथ एटॉमिक नंबर 58 इज, ठीक है, कह रहा है द एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइड सीरीज विथ एटॉमिक नंबर 58 किसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 58 जो होता है मेरा किसका एटॉमिक नंबर होता है बताइए दोस्तों, तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो मेरा 58 होता है वो मेरा होता है सीरियम का, किसका होता है सीरियम का। डैश इज़ नॉट एन एस्ट्रोनाइट इसमें से कौन सा नहीं है, तो जो मेरा टेरिबियम है ये एस्ट्रोनाइट नहीं है। डैश इज़ द ओनली मेटल प्रेजेंट इन ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन क्या है ओनली नॉन मेटल है। व्हाट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन 16, व्हाट इज़ इट्स प्लेस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, किसका है इसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है 17, और आप पूछ रहा है ये कौन से ग्रुप में आएगा और कौन से पीरियड में आएगा 17, ठीक है। तो देखिए 17 वाला जो है ना एक फॉर्मूला याद किए थे, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, तो ये मेरा ग्रुप 17 है, तो ग्रुप 17 देखिए ग्रुप 3 है, ग्रुप 7 है, यहाँ पे ग्रुप 17 और ग्रुप 17 दिख रहा है। देखिए फिर ये मेरा दूसरा पीरियड है, ये मेरा कैसा पीरियड है, तो ये मेरा तीसरा पीरियड है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए बेसिकली, अगर वो याद है तो आपको कुछ नहीं होगा, नहीं तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे सर लिख दे रहे हैं, तो देखिए इसमें मेरा गलती नहीं है, ये क्या है कि आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कम से कम 1 से 30 तक आना चाहिए, तो आप फिर अच्छे से याद कर लेंगे। आपको ये पता होना चाहिए जैसे कि देखिए जो मेरा फर्स्ट है मतलब फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सा, तो आप बोलोगे फर्स्ट ग्रुप में 1 से 2 तक होता है हाइड्रोजन हीलियम। फर्स्ट पीरियड में सेकंड पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप बोलोगे जो मेरा सेकंड पीरियड होता है वो 3 से लेकर 10 तक होता है। फिर आपसे पूछ दिया जाएगा बताओ थर्ड पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप बोलोगे 11 से 18। फिर आपसे पूछ दिया जाएगा फोर्थ पीरियड बताओ, तो आप बोलोगे 19 से लेके 36 तक। फिर आपसे फिफ्थ पीरियड पूछ दिया जाए तो आप बोलोगे 37 से लेके कहाँ तक 54 तक। फिर आपसे पूछ दिया जाए सिक्स पीरियड कहाँ तक होता है, तो आप बोलोगे 55 से लेके 86 तक। तो आपको याद होना चाहिए ये सब, तो आप फिर तुरंत कर पाओगे। लेंथेनाइड एंड एस्टिनाइड आर ऑल्सो कॉल्ड एस। लेंथेनाइड और एस्टिनाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, और जो डी में होता है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट लाइक Li, Na एंड K आर रिलेटेड। तो ये कौन से ग्रुप का है, अल्कली मेटल ग्रुप का है। What are the element with lanthanum in group 3 period 6 called, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड। द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। फर्स्ट ग्रुप में कौन सा आता है, देखिए एस ब्लॉक में मेरा आता है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। पी जो मेरा पी ब्लॉक आता है इसमें आता है 13 से लेके 18 तक। जो मेरा डी ग्रुप है इसमें आता है मेरा 3, देखिए इसमें आता है मेरा 3 से लेकर कहाँ तक, 12 तक। जो मेरा डी ब्लॉक है इसमें कौन सा आता है मेरा 3, देखो यार पेन को क्या हो गया, 3 से लेके 12 तक, ठीक है। और जो मेरा एफ ग्रुप है ये मेरा कहाँ, इसमें एक मेरा लेंथेनाइड सीरीज आता है और एक मेरा एस्टिनाइड सीरीज़ है। ये क्या होता है, ये डी ग्रुप का ही एक्सपेंसन है। कह रहा है सेवन्थ पीरियड, जो मेरा सेवन्थ पीरियड होता है, कह रहा है इज़ इनकम्प्लीट विथ 30 एलिमेंट, गलत है, इज़ इनकम्प्लीट विथ 32 एलिमेंट। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी,
सेवन्थ में कितना होता है, तो 32 होता है। द एलिमेंट ऑफ एन एफ ब्लॉक ऑर्बिट, तो इसको हम लोग इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। वही पूछता है डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है विच ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन कंप्लीट वैलेंस सेल एंड कम्प्लीटली इनर्ट एलिमेंट, तो वो हो जाता है ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 को ही हम लोग नॉवल गैस वाला बोलते हैं। विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ ए फुल कवरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड केमिकली इनर्ट एलिमेंट, तो ग्रुप नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो वो कौन से साइंटिस्ट थे, हेनरी मोजले। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, डैश इज अ टेराटोमिक एलिमेंट, इसमें से बताना है टेराटोमिक एलिमेंट कौन है, मेरा कौन सा हो जाएगा, फॉस्फोरस। विच व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट इनर गेट विच इज़ प्लेस इन द फर्स्ट पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट कौन सा है, हीलियम है, हीलियम के बाद नियॉन है। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए। डैश जनरली एक्जिवेट वेरिएबल वैरियंसी, वेरिएबल जो हमारा वैलेंसी होता है वो किसका होता है, तो आप सारे लोग जानते हैं जो मेरा डी ब्लॉक होता है वो जनरली एग्जिबिट करता है क्या, मेरा वेरिएबल वैलेंसी को। ठीक है, कह रहा है इन विच ग्रुप एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक आर फाउंड, डी ब्लॉक जो होता है वो जनरली कहाँ से होता है, 3 से 12 होता है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच 2 पीरियड हैव 8 एलिमेंट ईच, तो वो मेरा कौन सा हो जाएगा, 2 और 3। 4 और 5 में कितना होता है, 4 और 5 में जो मेरा होता है 18 होता है, और 4 और 5 में 18 और 6 और 7 में 32। द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड है, जो मेरा सेकेंड और थर्ड पीरियड है उसमें मेरा कितना एलिमेंट है, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा सेकेंड और थर्ड पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट है। ठीक है, क्या कह रहा है, द फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड है, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में कितने हैं, 18 है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ब्रोमीन ऑकर इन डैश पीरियड, ब्रोमीन किस में आता है, तो आप बोलोगे 4 नंबर में। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर ओनली गैस आर प्रेजेंट इन द पीरियड। ठीक है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसमें केवल क्या है, गैस है। ठीक है, तो बताना है वो कौन सा पीरियड है। ठीक है, तो अब वो हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट पीरियड। कौन सा हो जाएगा मेरा, फर्स्ट पीरियड, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड डैश कंटेन लेथेनाइड एंड एस्टिनाइड, लेथेनाइड और एस्टिनाइड किस में होता है, छठा और सतवां में। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन विच पीरियड एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 11 to 14 आर प्लेस्ड। ठीक है, तो 11 to 18 14 किस में होते हैं, ये मेरा थर्ड पीरियड में होता है। व्हाट आर द वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मेरा वर्टिकल कॉलम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन ओनली 7 एलिमेंट, 7 एलिमेंट किस में होता है, तो 1 में होता है। ठीक है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैज़ ग्रुप, हाँ ग्रुप पूछा है ना, तो हाइड्रोजन हीलियम वो वाला, हेलिना की रब से फरियाद वाला है वो। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैज़ एन आउटर सेल कंप्लीट, आउटर सेल जो होता है वो किसका कंप्लीट होता है, तो वो मेरा 18 का होता है। क्यों, क्योंकि वो कौन सा होता है, नोबल गैस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एटॉमिक नंबर आर ग्रुप ऑफ अल्कलाइन मटेरियल, तो ये कौन सा हो जाएगा, 37 19 3 55। ग्रुप नंबर कौन सा है ये बताइए, तो ये मेरा जो है ये मेरा ग्रुप नंबर 1 है। कौन सा है ये मेरा ग्रुप नंबर 1। ठीक है, ख़त्म कहानी। व्हाट आर द 14 एलिमेंट आफ्टर एसिटिनियम कॉल्ड, जो मेरा एसिटिनियम के बाद जो मेरा 14 एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिनाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए सबसे ज़्यादा क्या सही है, जो मेरा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उसका जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नोबल गैस, तो देखिए नोबल हाइड्रोजन जो है वो मेरा नोबल गैस नहीं है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वेयर इज़ द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 प्लेस, 281 किस में प्लेस्ड है, तो देखिए जो मेरा 281 है ये जानते हैं कौन से ग्रुप में प्लेस्ड है, तो ये हमारा ग्रुप 1 में प्लेस्ड है। कौन सा हो जाएगा, ग्रुप 1 में। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज़ 283, आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 2 8 3 दिया हुआ है, तो आप ऐसे ही करके देख लो 8 10 13। ठीक है, तो आपको बताना है ये कौन से ग्रुप का है। ठीक है, तो देखिए ग्रुप 13 किसका होता है, 13 होता है एल्युमिनियम का, तो बताइए एल्युमिनियम कौन से ग्रुप में आता है, तो ग्रुप नंबर 13 में, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ 2। ठीक है, एलिमेंट इज़ 282, क्या है 282 है। ठीक है, इट इज़
इन द ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये कौन से ग्रुप में होगा? तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 2 10 12, 12 का मतलब हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस में आता है? तो आप बोलोगे ग्रुप 2 में। किस में आएगा? ग्रुप 2 में, ठीक है। एन एलिमेंट इज प्लेस्ड इन ए पीरियोडिक विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 8 8 2। देखिए 8 2 10 18 20, 20 मेरा क्या होता है? तो आपको याद होना चाहिए कैल्शियम। कैल्शियम किस में आता है? ग्रुप नंबर कैल्शियम जो होता है, पीरियड पूछ रहा है ना, तो देखिए पीरियड में मैं आपको बता देता हूँ। तो जो मेरा एक तो मेरा हाइड्रोजन वाला पीरियड हो गया, फर्स्ट पीरियड। दूसरा कौन सा मेरा पीरियड था? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। एक तो मेरा लिथियम वाला पीरियड हो गया। फिर मेरा एक कौन सा पीरियड हो गया? पोटेशियम सोडियम वाला। फिर एक मेरा क्या हो गया? पोटेशियम वाला के। तो पीरियड नंबर 4। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ 286, इट इज़ रिलेटेड टू। तो देखिए 2 8 6 10 16। अब बताइए 16 किसका होता है? तो आप बोलेगा कि सर जो 16 होता है, ये 16 से होता है सल्फ़र। और सल्फ़र वाला का मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था? ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो ये बताइए ये मेरा कौन सा ग्रुप है? तो ग्रुप नंबर ये मेरा 16 है। ग्रुप नंबर मेरा क्या है? 16 है। ऑप्शन नंबर डी। एलिमेंट इन एनी कॉमन ग्रुप आर सिमिलर। एलिमेंट इन एनी कॉमन ग्रुप आर सिमिलर, वैसे ग्रुप जो आप जानते हैं कि एटॉमिक जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एटम होते हैं उनका जो बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ग्रुप में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। अगर सबका एक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सबका एक ही होगा उस ग्रुप में। व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द रेयर अर्थ मेटल? रेयर अर्थ मेटल, जो मेरा रेयर अर्थ मेटल होता है उसका खासियत क्या होता है? तो उसका खासियत ये होता है कि देयर 3 आउटर मोस्ट सेल आर इनकम्प्लीट। उसके जो 3 आउटर मोस्ट सेल होते हैं वो क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मेटल? मेटल से रिलेटेड क्या सही है? कह रहा है मेटल है वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, गलत है। कह रहा है मेटल है 4 और मोर वैलेंस इन आउटर सेल, गलत है। मेटल है 1 to 4, ये सही है। जो हमारा मेटल है उसमें 1 भी खाली हो सकता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आया? एन एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 बिलोंग टू ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए 8 2 10 1 18, 18 बताइए किसका एटॉमिक नंबर होता है? तो 18 होता है मेरा आर्गन का। तो ये कौन सा ग्रुप नंबर हो जाएगा? 18। आर्गन क्या है? नोबल गैस। एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड हैव डस ऑर्बिटल। जो मेरा थर्ड पीरियड में होता है वो कौन सा ऑर्बिटल को करेगा? तो देखिए थर्ड पीरियड मतलब KLMN, ये मेरा कौन सा है? 4। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? KLM, क्योंकि M तक ही पूछ रहा है। वेयर वुड यू फाइंड द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो देखिए 13, ठीक है। 13 मतलब क्या हो जाएगा? बताइए 13 किसका एटॉमिक नंबर होता है? तो देखिए हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम। एल्युमिनियम किस में आ जाएगा? ये 13 में। एल्युमिनियम हो जाएगा ग्रुप नंबर मेरा 13। क्या हो जाएगा? 13 पीरियड में। एलिमेंट इन द सेम ग्रुप इज़ सिमिलर इन। एलिमेंट जो होता है सेम ग्रुप का वो सिमिलर किस में होता है? एलिमेंट जो होता है सेम ग्रुप का उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? सिमिलर होता है। एटॉमिक मास अलग होता है, एटॉमिक रेडियस अलग होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी अलग होता है। इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ 2 8 2 देन विच पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इट बिलोंग? तो देखिए 10 2 12, 12 क्या होता है? मैग्नीशियम। और ये कौन से ग्रुप में आएगा? क्या पूछ रहा है? इन विच पीरियड, आपको ये भी देखना है क्या पूछ रहा है, पीरियड पूछ रहा है या ग्रुप पूछ रहा है? तो पीरियड पूछ रहा है, तो ग्रुप नंबर 3। अगर ग्रुप पूछता तो ये कौन सा हो जाता? 2। द एलिमेंट A B C D and E हुज एटॉमिक नंबर आर 2 3 7 10 and 30 रेस्पेक्टिवली बिलोंग टू द सेम पीरियड। ये पूछ रहा है कि ये कौन से पीरियड से ये लोग बिलोंग करेगा, ठीक है। तो देखिए ये मेरा कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा? तो ये मेरा बिलोंग करेगा BCD से। कौन से बिलोंग करेगा? BCD से। व्हाट विल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट रिलेटेड टू द सेकेंड पीरियड एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग चेनिंग प्रॉपर्टी? तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा? 2 और 4 वाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर एलिमेंट हैव केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू मैग्नीशियम? तो कौन सा हो जाएगा? पीरियड नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर एलिमेंट हैव केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू मैग्नीशियम? 4। तो ये कौन सा हो जाएगा? बेरिलियम। बेरिलियम का क्या होता है? सिमिलर प्रॉपर्टी होता है मैग्नीशियम के तरह ही। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ग्रुप के होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजू। तो जो मेरा बेरिलियम है उसका प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा मैग्नीशियम के कंपैरिजन में, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है? द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड हैव, ठीक है। तो लास्ट पीरियड के पास क्या होता है? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एक्सेप्ट हीलियम। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ 2 8 1, इट इज़ इंक्लूडेड इन। तो ये कौन से ग्रुप में आएगा? फर्स्ट ग्रुप में।
और थर्ड पीरियड में। इन बोथ एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट पीरियड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। फर्स्ट पीरियड में जो भी रहता है उसका वैलेंट इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, के सेल में होगा। कहाँ पे होगा, के सेल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है क्या रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, गलत बात है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, हाँ बढ़ते क्रम में एटॉमिक नंबर के है। कह रहा है व्हाट डज द टर्म पीरियोडिसिटी मीन। पीरियोडिसिटी मत का मतलब क्या होता है, तो देखिए जो मेरा पीरियोडिसिटी कह रहा है इट इज़ रिपीटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, गलत बात है, केमिकल प्रॉपर्टी कैसे रिपीट हो सकता है, इट इज़ एन रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल, ये सही है। जो मेरे सिमिलर प्रॉपर्टी के जो एलिमेंट होते हैं उनको हमने क्या किया, एक पीरियड एक ग्रुप में डाल दिया और उनका प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, डैश इज़ नॉट ए ट्रांजिशन मेटल, इसमें हमसे पूछ रहा है कि ट्रांजिशन मेटल इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए जो मेरा Np है, जो मेरा Np है ये मेरा क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, Np इज़ नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। कह रहा है डैश इट इज़ द ओनली नॉन मेटल पेयर्ड विथ एन अल्कलाइन मेटल्स, ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। कह रहा है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सिलिकॉन आर प्लेस्ड बिटवीन डैश एंड डैश, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, अल्मोनियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। कह रहा है सिमिलर इन एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैव सेम, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सेम क्या होता है मेरा यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कह रहा है डैश इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फोर्थ पीरियड एंड द सेकेंड ग्रुप, फोर्थ पीरियड और सेकेंड पीरियड में क्या होता है मेरा, कैल्शियम होता है, क्या होता है मेरा, कैल्शियम होता है, ठीक है। तो देखिए इसी के साथ मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अराउंड 350 से एवं क्वेश्चन करवा दिया है। अब जो हमारा 50 क्वेश्चन के अराउंड बचा हुआ है वो बचा हुआ है पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट पे, किस चीज़ पे बचा हुआ है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट पे। ये करने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अरेंज द गिविंग नॉन मेटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एटॉमिक नंबर इज गिवन इन पैरेंथेसिस, ठीक है। आपको यहाँ पे किस अकॉर्डिंग सजाना है पता है, आपको एटॉमिक नंबर के आधार पे समझाना है, किसके नंबर पे समझाना है, एटॉमिक नंबर के आधार पर, ठीक है। और आपको ये बताना है कि जो मेरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो बढ़ना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, अरेंज द गिवन नॉन मेटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आप एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है जब आप हायर एटॉमिक नंबर से लोअर एटॉमिक नंबर की ओर जाते हैं तो जो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो क्या होता है, वो हमारा बढ़ता है, ठीक है। तो देखिए जिसका सबसे कम एटॉमिक नंबर होगा, जिसका सबसे कम एटॉमिक नंबर होगा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, तो ऑक्सीजन का तो एटॉमिक नंबर क्या है, सबसे कम है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सबसे कम, काट दीजिए, सबसे कम है यहाँ पे। यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है, चलेगा। यहाँ पे सल्फ़र का यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, सल्फ़र का थोड़ा सा कम है, फिर यहाँ पे टेलियम है, फिर यहाँ पे क्या है, सीलियम है, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि जो मेरा सीलियम है ये 16, ये 34 होता है और ये क्या होता है, 54। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, इसका है, टी का है, और टी किसको बोलते हैं, टेलीरियम को। तो टेलीरियम का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सही है, सबसे कम टेलीरियम, सबसे ज़्यादा, सबसे कम टेलीरियम का, फिर उससे ज़्यादा सीलियम का, फिर उससे ज़्यादा सल्फ़र का, फिर उससे ज़्यादा किस इसका, ऑक्सीजन का। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो मेरा नाइट्रोजन होता है और जो मेरा फॉस्फोरस होता है, जो मेरा नाइट्रोजन होता है और जो मेरा फॉस्फोरस होता है, ये दोनों ग्रुप 15 से आते हैं, इस वजह से इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लाइटेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लाइटेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका होता है मेरा, ये मेरा होता है F का, और F से आप लोग किसको जानते हैं, फ्लोरीन को, और फ्लोरीन कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 17 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नेचुरल इंडिकेटर फॉर एसिड और बेस, तो ये कौन सा हो जाएगा मेरा, मिथाइल ऑरेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल टर्न पीएच पेपर ब्लू, ठीक है, कौन सा इसमें से सॉल्यूशन है जो मेरा पीएच पेपर को क्या कर देगा, ब्लू में टर्न कर देगा। ब्लू में टर्न करने का मतलब क्या हो गया कि वो कैसा होना चाहिए, बेस होना चाहिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट लिटमस सोल्यूशन। लिटमस सोल्यूशन से रिलेटेड क्या सही है, देखिए क्या कह रहा है, लिटमस सोल्यूशन इज़ ए पर्पल डाई विच इज़ एक्जेक्टेड फ्रॉम लाइकेन। सही बात है, जो मेरा लिटमस सोल्यूशन होता है एक तरह का ये पर्पल डाई है जिसको ऑब्टेन हम लोग करते हैं लाइकेन के पास से। जब वो सही है तो आगे का क्यों चेक करेंगे। इन द अर्ली डेज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वॉज अटेम्प्टेड अकॉर्डिंग टू देयर
जो मेरा अर्ली टाइम का जो ज़माना था, उस टाइम जो मेरा एलिमेंट का क्लासिफिकेशन था तो वो किस चीज़ के बेसिस पे किया गया था, तो प्रॉपर्टी के बेसिस पे किया गया था। द एटॉमिक साइज़, देखिए हम लोग 1000 क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं। द एटॉमिक साइज़ डैश मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन इन द पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, और फिर क्या होता है, एटॉमिक साइज़ जो होता है लेफ़्ट से राइट जाइएगा तो सबसे पहले डिक्रीज़ होता है, ठीक है। और जब आप ऊपर से मतलब अप से ऊपर से डाउन आइएगा तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। समझ गया, लेफ्ट से राइट में क्या होता है, डिक्रीज होता है, और ऊपर से नीचे आइएगा तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। व्हाट विल द कलर ऑफ पीएच पेपर व्हेन इट इज़ डिप्ड इन गैस्ट्रिक जूस। जब आप पीएच पेपर को गैस्ट्रिक जूस में डालिएगा तो पीएच पेपर का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, एसिड इन नेचर होता है। पीएच पेपर शो लाइट ब्लू कलर व्हेन डिप्ड इनटू मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दिस इंडिकेट दैट द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक तरह का माइल्ड बेस है। क्यों, क्योंकि ये ब्लू कलर में हो गया। देखिए अगर कोई कोई भी मेरा इंडिकेटर अगर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, इसका मतलब बेस है। देखिए बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। और अगर कोई रेड है तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, एसिड इन नेचर का है। तो ऐसे याद रखिएगा, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। देखिए रेड कैवेज एक नेचुरल इंडिकेटर है विच गिव डिफरेंट कलर व्हेन मिक्स्ड विद एन एसिड और बेस। आइडेंटिफाई द चेंजेस कलर व्हेन इट इज़ मिक्स्ड विद एन अल्केनाइन सॉल्यूशन। तो मेरा क्या हो जाएगा, ब्लू इज ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। आपको बताना है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, CS हो जाएगा, CCM, ठीक है। कह रहा है लिटमस पेपर वाज यूज टू चेक द pH ऑफ ए सोल्यूशन, ठीक है। द सोल्यूशन टर्न ब्लू, लिटमस रेड, इट्स pH इज लाइकली टू बी। इसका जो pH लाइकली टू क्या हो जाएगा, मेरा 5 हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट मेटल। आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप जो है मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हो जाएगा मेरा ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 किस को रिप्रेजेंट करता है, मेरा मेटल को। जैसे देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम सब क्या है, मेरा मेटल ही तो है, ठीक है। फिर मेरा क्या रहा है, इन द पीरियोडिक टेबल एज वन गोज डाउन द ग्रुप विच प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज। जब आप ऊपर से नीचे जानते हैं तो क्या चेंज नहीं होता है, तो मेरा वैलेंसी उस ग्रुप का चेंज नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। तो जो मेरा ऑस्मियम है इसका क्या होता है, मैक्सिमम डेंसिटी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द गिवन एलिमेंट। आपको मेटेलिक कैरेक्टर के आधार पर इसको क्या करना है, सजाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे Na दिया हुआ है, Na मेरा क्या हो गया, सोडियम। तो पहली बात तो ये गलत, सबसे पहले तो मेरा लिथियम आएगा, लिथियम के बाद मेरा क्या आता है, सोडियम, सोडियम के बाद मेरा क्या आता है, पोटेशियम, ठीक है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये इस टाइप से लगा हुआ है, मतलब कि लिथियम का सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा, तो ये गलत होगा। सबसे कम लिथियम का होगा, फिर सोडियम का होगा, फिर पोटेशियम का होगा, फिर रुबेडियम का होगा, फिर सीसियम का होगा। ये मेरा सही है। मतलब एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे जो मेरा मेटालिक कैरेक्टर होता है वो बढ़ता है। तो देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 3, सोडियम का कितना हो जाएगा, 11, पोटेशियम का कितना हो जाएगा, 19, रुबेडियम का कितना, 37, और सीसियम का कितना, तो आप बोलोगे सीसियम का होता है शायद 55, हाँ सीसियम का होता है 55, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिव इज़ द मेजर ऑफ डैश ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होता है वो उस चीज़ को क्या मेजर करता है, तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होता है ये मेजर करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। कह रहा द फॉलोइंग ऑप्शन डिपेक्ट ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट एंड देयर वेरिएशन इन द पीरियोडिक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड टॉप बॉटम इन द ग्रुप इज, ठीक है। इसका मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, मेडिकल कैरेक्टर, और डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीजेस, ठीक है। कह रहा है डैश इज़ द लार्जेस्ट एटम इन दोज एलिमेंट, ठीक है। कह रहा है कि इसमें लार्जेस्ट एटम कौन सा है, तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो मेरा लिथियम है ये लार्जेस्ट एटम होता है इन सब मतलब ये जो गिवन एलिमेंट है उसके कंपैरिजन में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो आप जानते हैं फ्लोरीन जो होता है उसके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बकमिस्टर फ्लोरीन, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल
द केमिकल रिएक्शन ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। कहता है जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जो मेरा केमिकल रिएक्शन होता है वो पहले इंक्रीज कर जाता है और फिर डिक्रीज कर जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात होता है। जब आप केमिकल रिएक्शन में जाते हो तो फर्स्ट पहले वो क्या होता है, पहले वो मैंने गलत बोल दिया, पहले वो डिक्रीज करता है फिर वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। कब, जैसे लेफ्ट टू राइट जब पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो पहले वो क्या होगा, डिक्रीज होगा केमिकल रिएक्शन और फिर आगे चल के क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मेरा पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेज व्हेन मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये मेरा ऑप्शन क्या है, गलत है, पढ़ते ही पता चल रहा है। तो आ जाएगा स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज, जो मेरा आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन होता है वो हाइयर होता है किससे, ऑक्सीजन से। तो क्या हो जाएगा, मोर देन ऑक्सीजन। कह रहा था एटॉमिक रेडियस ऑफ पोटेशियम इज, जो मेरा एटॉमिक रेडियस होता है पोटेशियम का वो क्या होता है, तो वो मेरा मोर देन होता है किससे, सोडियम से, ठीक है। तो हो जाएगा मोर देन। एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप हैव ए सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बिकॉज, क्या होगा, क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो भी सेम ग्रुप में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट साइज एटम, आपको बताना है इसमें लार्जेस्ट साइज एटम कौन सा है, बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज द लार्जेस्ट साइज एटम, आपको बताना है कि लार्जेस्ट साइज एटम कौन सा है। तो देखिए आपको यहाँ पे सिंपली बताना है लार्जेस्ट साइज, तो जो मेरा एल्युमिनियम होता है वो क्या होता है, लार्जर साइज एटम होता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज इन गोइंग फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऑफ ग्रुप। कह रहा है कि जब आप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज इन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हो तो क्या है जो चेंज नहीं होता है, तो वो मेरा वैलेंसी जो है वो चेंज नहीं होता है। इन द पीरियोडिक टेबल एल्युमिनियम इज रिलेटेड टू द डैश डायगोनल, एल्युमिनियम किस चीज़ से रिलेटेड है, तो देखिए जो मेरा एल्युमिनियम है वो मेरा किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो मेरा बेरिलियम से रिलेटेड है। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कब इंक्रीज होता है, तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज किसका करता है, तो सोडियम से क्लोरीन की तरफ जब हम जा रहे हैं तो मेरा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या करेगा, तो इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। विच एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रो एफिनिटी इन हैलोजन, किसके पास हाइयर इलेक्ट्रो एफिनिटी है हैलोजन के ग्रुप में, तो वो मेरा कौन सा हो जाएगा, वो मेरा Cl हो जाएगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। और Cl का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। कह रहा है द एटॉमिक रेडियस इज़ यूज टू मेजर द साइज ऑफ, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, द एटॉमिक रेडियस इज़ यूज टू मेजर द साइज ऑफ, तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो किस चीज़ को मेजर करता है, एटम्स को मेजर करता है, ठीक है। द एटॉमिक रेडियस इज़ यूज टू मेजर द साइज ऑफ एटम, ठीक है। घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। पूछ सकता है द डैश इज़ यूज टू मेजर द साइज ऑफ एटम, तो क्या बोलोगे, एटॉमिक रेडियस, एटम का साइज मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो एटॉमिक रेडियस को। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज़ द हाईएस्ट डायमीटर, हाईएस्ट डायमीटर किसके पास होता है, तो आप बोलोगे आयोडीन को। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन द, किस पे डिपेंड करता है, तो सेंट्रल चार्ज पे। क्या कह रहा है, द एलिमेंट एक्स फॉर्म एन ऑक्साइड हुज फॉर्मूला इज X2O3, द एलिमेंट एक्स इज मोर लाइकली टू हैव द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल एज, आपको बताना है कि मेरा एक X2O3 है जो क्या है, वो मेरा ऑक्साइड है, मतलब बेसिक प्रवृत्ति का है, ठीक है। और आपको बताना है ये कौन से पीरियड का हो सकता है, तो ये जनरली मेरा एल्युमिनियम का हो सकता है, ठीक है। विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो आप सारे लोग जानते हो टंगस्टन का। कितना होता है, तो टंगस्टन का जो होता है 5930 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी बताना है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिए रेसिस्टिविटी का मतलब होता है कि उसमें जो करंट है वो कैसे फ्लो होगा, ठीक है। तो देखिए जो मेरा Hg है, जो मेरा मरकरी है, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं होगा, निकल में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और W बताइए, W किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो W मेरा करता है टंगस्टन को, तो ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। और Eg क्या होता है, सिल्वर, तो इसमें रेसिस्टिविटी सबसे कम होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मिनिमम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, आपको बताना है मिनिमम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या है, तो जो मेरा Cs है, Cs किसको बोलते हैं बताइए आप लोग, तो Cs हम लोग बोलते हैं सीजियम को, किसको बोलते हैं, सीजियम को, ये बहुत मिनिमम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज इंक्रीज वाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, तो मेटालिक प्रॉपर्टी जो होता है ऊपर से नीचे की ओर जब भी आप आओगे तो वो बढ़ेगा ही। टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट और द सेल ऑफ द नेचुरल गैस एटम डैश इज नीडेड, क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है।
इन ए ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ग्रुप में क्या होता है, सेम होता है। द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इन ए ग्रुप ड्यू टू द कंटिन्यूस इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल। डैश इज द फ्री एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू नेचुरल गैस एटम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग नॉन मेटल प्रॉपर्टी LiOCbF। आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में सर आना था। द एलिमेंट विथ हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज, वो मेरा क्या हो जाता है, नाइट्रोजन हो जाता है। कौन सा हो जाता है, नाइट्रोजन। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द ऑक्साइड ऑफ MnO, तो MnO इस टाइप से हो जाएगा। OS एंड Se, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट। तो सबसे पहले आप लोग को ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन है यहाँ, ऑक्सीजन है यहाँ, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज हायर दैन दैट ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू, ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो मेरा ऑक्सीजन होता है उसमें एसिडिटी जो होता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में कम होता है। ए फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट इज, क्या होता है, एटॉमिक साइज। द वॉल्यूम ऑफ विच एटम इज लोएस्ट, तो देखिए जो मेरा हीलियम होता है वो क्या होता है, सबसे हल्का होता है। एटॉमिक साइज व्हेन गोइंग फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, क्या होता है, सोडियम से क्लोरीन की तरफ तो जाइएगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो क्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी किसके पास होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग हाई आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो हीलियम के पास होता है। किसके पास होता है, हीलियम के पास होता है। डैश इज नॉट ए पीरियोडिक फीचर रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, डैश इज नॉट ए पीरियोडिक फीचर रिलेटेड, डैश इज नॉट ए पीरियोडिक फीचर रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एलिमेंट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, डैश हैज़ लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लार्जेस्ट एफिनिटी किसके पास होता है, क्लोरीन के पास। द फॉलोइंग आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो देखिए ऑल दीज एलिमेंट आर मेटल, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप गलत है। ऑल दीज एलिमेंट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल ग्रुप, सही है। कह रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड मूविंग फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, ये क्या होता है, ये मेरा डिक्रीज होता है। इफ़ एन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 20, इट्स केमिकल प्रॉपर्टी विल बी सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखिए 20 किसका होता है, तो 20 मेरा होता है कैल्शियम का। कैल्शियम कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 2 में। तो इसका प्रॉपर्टी किससे मिलेगा, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, ठीक है। बी से बेरिलियम, तो इसका बताइए किससे मिलेगा, बी से मिलेगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉन मेटल, तो सबसे ज़्यादा किस में नॉन मेटल है, ग्रुप नंबर 2 में, सारा का सारा नॉन मेटल। डैश इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रिकली निगेटिव एलिमेंट ऑफ द टेबल, टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकली निगेटिव कौन सा एलिमेंट है, फ्लोरीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स रिगार्डिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कौन सा इसमें दिया गया स्टेटमेंट जो है वो क्या है, आपको बताना है, गलत है, ठीक है। कौन सा है जो गलत है, तो देखिए पहला क्या कह रहा है, कह रहा है एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज इन डिक्रीजिंग वे, गलत है, पहला ही आपको दिख गया। एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियड एटॉमिक मास के आधार पर, गलत है, एटॉमिक नंबर के आधार पर किया गया था। फिर क्या कह रहा है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आइसोटोप आर इन प्लेस्ड इन एडजेसेंट ग्रुप, ये भी मेरा क्या है, गलत है। कह रहा है एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ये मेरा सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है, आपको इसको सजाना है, ठीक है, किस चीज़ के आधार पर, डिसेंडिंग ऑर्डर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे आपको इसको समझाना है। तो सबसे पहले मेरा क्या आ जाएगा, Na, फिर मेरा क्या आ जाएगा, Mg, फिर मेरा क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम, फिर मेरा क्या आ जाएगा, सिलिकॉन, फिर मेरा क्या आ जाएगा, क्लोरीन। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1054 पे आइए, कह रहा है व्हाट इज़ द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड अनदर एलिमेंट व्हेन इट इज़ बाउंडेड टू एटम, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इट इज़ द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज, तो जो मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, Ar हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, तो क्या हो जाएगा, लीना, लीना के, ठीक है। तो जो मेरा इसका मतलब ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए जो मेरा Li है, Li का इलेक्ट्रॉनिक मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3, तो देखिए 2 और 1, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में क्या है, 1 है। फिर मेरा Na है, Na का क्या होता है, 11 एटॉमिक नंबर, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 8 है। तो आउटर मोस्ट में किसके किसके 1 है, तो लीना के। पोटेशियम भी 19 हो जाएगा, तो 2 8 8 और 1 हो गया ना। द
द एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो लोएस्ट किसका होता है, फ्रांसियम का होता है। लोएस्ट किसका होता है, फ्रांसियम का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन द फर्स्ट एंड सेवन ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सा हो जाएगा, एटॉमिक साइज। ठीक है, कह रहा है द एलिमेंट दैट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द थर्ड पीरियड इज दैट इज, तो मेरा क्या हो जाता है, क्लोरीन। द ग्रुप दैट शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज, तो क्या हो जाएगा, बीटा मांगे कार स्कूटर। ठीक है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द एलिमेंट हैज़ द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। इस दिए गए ऑप्शन में से किसके पास है जिसका क्या हो, एबिलिटी हो कि वो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सके, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, Fe। ठीक है, Fe क्यों, क्योंकि Fe एक तरह का क्या है, मेटालिक एलिमेंट है। हाउ डज द मेटालिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट चेंज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कैसे चेंज होता है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी, द मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। ठीक है, फिर देखिए मेरा क्या कह रहा है, द एटॉमिक नंबर ऑफ द 4 बेसिक एलिमेंट ऑफ ए पीरियड आर 11, 13, 16 एंड 17 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर ऑफ द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट ऑफ दिस विल बी, मोस्ट पीरियोडिक नंबर किस में होता है, 11 में होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, कार्बन का, कितना, 4827 डिग्री सेल्सियस। विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन पीरियड क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस किसका होता है, मतलब किसका एटम साइज सबसे ज़्यादा होता है, तो बताइए वो मेरा किसका हो जाएगा, Na का, और Na किसका होता है, सोडियम का, एटॉमिक नंबर 11। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इंटू, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है ब्रेक डाउन किस में होता है, प्यूरविक एसिड में हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ हमारा पीरियोडिक टेबल का टॉप 400 क्वेश्चन हमने ख़त्म कर दिया है। टॉप 400 क्वेश्चन हमने ख़त्म कर दिया है। देखिए मैं आपको जानता हूँ कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन में दिक्कत आया होगा, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में लगा होगा कि सर ने केवल आंसर पढ़ दिया है। देखिए मैं उसको पढ़ा नहीं हूँ, जब आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाएगा तो आप ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका केमिस्ट्री में अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते हो, कुछ मत पढ़ो, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कम से कम याद कर लो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर याद कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ट्रिक जानना है कि कैसे याद करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं आपको पूरा ट्रिक बता दूंगा, तो आपको सारा याद रहेगा। जैसे होता है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, बैगन आलू गाजर इन सब थैला, जैसे ग्रुप नंबर 13 का है, बैगन आलू गाजर इन सब थैला, तो क्या हो जाता है, बोरोन एल्युमिनियम, जी से गैलियम, आई से इंडियम, टी से थैलियम। फिर मेरा क्या होता है, ग्रुप नंबर 14 का आप हमको बोलोगे बताइए तो क्या हो जाएगा, कहे सीता जी सुने प्रभु। ठीक है, तो सी से कार्बन, सी आई से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, एस एन से टेन, पी वी से लीड हो जाता है। तो ये सब चीज़ है, तो आप लोग पढ़िए अच्छे से, समझे, नहीं पढ़िएगा तो कोई काम नहीं देगा, इसलिए अच्छे से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, ठीक है, और केवल सो के टाइम पास मत कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।